मैं शमशान में भी रहा हूँ। नदी नहर की शक्तियों का प्रयोग होता है, तिराई चौराई की शक्तियों का प्रयोग होता है। होली, छोटी रात्रि की दिवाली पे जो है बहुत भयंकर तंत्र होता है। मेरे पास कई केस ऐसे आते हैं जो काफ़ी पुराने पुराने तंत्र किए होते हैं। किन्हीं पे मारण की चौकी, किन्हीं के जो है बंधन की चौकी लगा दी जाती है, किसी के ऊपर कोई प्रेत आत्मा छोड़ दी जाती है। कई प्रकार के मतलब उन पे प्रयोग होते हैं जिससे उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। हेलो फैमिली, हम फिर से एक बार एक पॉडकास्ट के साथ आ गए हैं और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। और इस पॉडकास्ट पे मैं उनको लाना बहुत टाइम से चाह रहा था, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी बहुत सारे रीजनों की वजह से, बट ये चीज़ अब एक्चुअल में पॉसिबल है। तो वेलकम करते हैं मेरे गुरुदेव गुरु महाराज पवन पंडित जी का। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार। तो ये जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज भी आपको मिलने वाली हैं जो कि तंत्र से रिलेटेड होंगी, जो कि आपके कुल देवी इष्ट देव से भी रिलेटेड होंगी। तो इस वीडियो को अपने जो सबसे क्लोज है उनके साथ भी शेयर करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे जाकर और भी इंटरेस्टिंग ऐसे पॉडकास्ट देखने को मिले। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं मेरे गुरु जी से, फिर उसके बाद हम आगे तंत्र की बातों में आएंगे। तो गुरु जी बताइए थोड़ा बहुत ऑडियंस के बारे में, अपने बारे में। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारी ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअल में तंत्र होता क्या है, तंत्र कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ हमें पता होगी वो चीज़ है क्या, तभी उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो गुरु जी मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि तंत्र एक्चुअल में होता क्या और इसे करा कैसे जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। चाहे वो साधक हो, चाहे सेवक हो, किसी ने भी संपूर्ण तंत्र को सीखा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण तंत्र सीखने के लिए अथाह समुद्र, जैसे मैंने कहा कि उसका कोई पार नहीं है। उसमें बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है, बहुत प्रकार के योग होते हैं, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती है। तो जैसा जो अपने आप को प्रभु के आधीन समर्पण कर ले और जितनी मेहनत कर ले गुरु शरण में आके, और किस लेवल तक की वो साधना करके कितनी सिद्धियों को प्राप्त कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है। तब जाके वो एक सफल तांत्रिक बनता है या सफल साधक बनता है, जिसके कारण वो व्यक्ति को बचा भी सकता है, मार भी सकता है। तो इसमें वो उसके गुरुदेव महाराज क्या सिखाते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो तंत्र तो बहुत प्रकार के हैं, जो चौकी के रूप में चलते हैं, पुतली के रूप में चलते हैं, टोने टोटकों के रूप में चलते हैं, मशानी शक्तियों का प्रयोग होता है, नदी नहर की शक्तियों का प्रयोग होता है, तिराई चौराई की शक्तियों का प्रयोग होता है। किसी भी वृक्ष, ऐसे कुछ वृक्ष हैं जिनके ऊपर प्रेत आत्माओं का वास होता है, वहाँ पे जाके मैंने कहा कि जानकार होना चाहिए। लेकिन तंत्र को कोई भी सीखने के लिए बारीकी उसकी तह तक अगर वो सीखे तो बहुत हद तक वो काफ़ी अच्छा जानकार बन जाता है। तो सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले बस मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी तंत्र की शुरुआत कैसे हुई थी और आप अभी जिस स्टेज पे हो वो उस वहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लगा। तो मेरी तंत्र की स्टार्टिंग तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि मेरे घर में स्वयं प्रॉब्लम थी इस चीज़ की। मैंने भी इस चीज़ को जो है अपनी आंखों से देखा है। मेरे मदर के ऊपर जो है तंत्र को कर देते थे। तो जब भी ऐसा कोई फेस्टिवल आता था, जैसे होली दिवाली, क्योंकि होली दिवाली एक मेन त्योहार होता है, उसकी छोटी होली, छोटी रात्रि की दिवाली पे जो है बहुत भयंकर तंत्र होता है। तो हमारी माता जी जो थी वो बीमार हो जाती थी, यानी कि उनके ऊपर ऐसी मारण क्रियाएं कर देते थे, चौकी छुड़वा देते, जिसके लिए मैंने कई बार अथाह प्रयास करके उनको कटाया भी है। ठीक है, लेकिन मैं शुरू से जो है माँ भगवती का साधक रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसने ही मुझे जो है एक राह दिखाई है। तो आज मैं उसी की कृपा से इस मुकाम पे हूँ कि जो चीज़ मैंने स्वयं भोगी है और देखी है, आज उसने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करता हूँ। मेरे पास कई केस ऐसे आते हैं जो काफ़ी पुराने पुराने तंत्र किए होते हैं। किन्हीं पे मारण की चौकी, किन्हीं के जो है बंधन की चौकी लगा दी जाती है, किसी के ऊपर कोई प्रेत आत्मा छोड़ दी जाती है।
कई प्रकार के मतलब उन पे प्रयोग होते हैं जिससे उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि कई बार हमने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखा है कि कुछ तो कोई शत्रु उनके ऊपर करता है, लेकिन कुछ वो व्यक्ति भी अपने नियमों को ना फॉलो करते हुए ना उस तंत्र को बढ़ावा दे देते हैं। तो ऐसे कौन से नियम होते हैं जो जिससे इंसान खुद अपनी मुसीबत मुंह मोड़ लेता है? जैसे मान लीजिए, जैसे एक प्रकार का मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं जख्म हो गया, अगर आप उसकी केयरिंग करेंगे तो आप उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो नासूर हो जाएगा, और जब वो नासूर होगा तो कई हद तक वो आपकी जान भी ले लेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ना, व्यक्ति को अगर महसूस होता है, उसके सिम्टम्स महसूस होते हैं, उसको गंदे गंदे सपने नज़र आना, ठीक है। रात्रिकालीन अगर आप सो रहे हैं तो 12 से 3:30 के बीच में आपकी आंखें अचानक से खुल जाना, और आपको ऐसा लगता है कि आपके समीप कोई लेटा हुआ है, या आपके समीप कोई बैठा हुआ है, या सामने कोई खड़ा है, या आपको किसी के होने का एहसास हो रहा है, ठीक है। कई बार आप सपन में देख रहे हैं कि आप सो रहे हैं और आपके मतलब सपनों में आपके नाम की मतलब पुतली तंत्र हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। कई बार शत्रु आपके बालों का प्रयोग कर लेता है, कपड़े का प्रयोग कर लेता है, पैर की मिट्टी का प्रयोग कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक कि मतलब अगर स्त्री है तो उसकी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। उसकी श्रृंगार की चीज़ें हो सकती है, उसका झूठा भोजन हो सकता है, कपड़ा, बाल, मिट्टी, मतलब बच नहीं सकते आप। यहाँ तक कि झूठा भोजन भी अगर आप छोड़ दोगे तो वो भी, उस पर भी तंत्र किया जा सकता है, अगर कोई एक्सपर्ट बंदा होता है तो, जिसको जानकारी होती है कि ऐसे। नहीं तो अधिकतर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कहते हैं कि जी कपड़ा ले आइए, बाल ले आइए, या उसके पैर की मिट्टी ले आइए। तो इन सबसे एक्चुअल में होता कैसे है? मतलब अगर कोई कपड़ा लेकर आ रहा है आपके पास, और या किसी के पास भी जो इन तंत्र में है, तो वो ऐसी क्या क्रिया करते हैं कि हाँ, सामने वाला इंसान नुकसान झेलना शुरू कर देता है? देखो, क्रियाओं का जैसे मैंने आपको कहा कि तंत्र जो एक ब्लैक मैजिक है। अब ऐसी जो क्रियाएं करते हैं ना, वो घोर तांत्रिक जो होते हैं, जो शमशान साधनाएं करते हैं, जिनको अघोरी कहा जाता है, नाथपंथी के होते हैं, ठीक है। तो वो शमशान साधनाएं करके आपके ऊपर डाकनी का प्रयोग कर सकते हैं, जोगनी का, योगनी का, मशान का, किसी वीर का, किसी प्रेत का। तो ये शक्तियाँ बहुत सारी हैं। और अन्य अनगिनत, मैंने आपको कहा ना, अनगिनत अलग अलग स्टेटों में अलग अलग इन चीज़ों के नाम होते हैं, क्या ना। तो आप उसको गाइज नहीं कर सकते कि भाई आपके ऊपर क्या है। हाँ, कोई अच्छा जानकार व्यक्ति जो होता है, जिसने शक्तियों की साधना कर रखी है, तो वो शक्तियों के माध्यम से आपको बता सकता है कि आपके ऊपर किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, क्या है। देखिए संजीव जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, ऐसे ही जो है तंत्र को काटता है। अगर किसी ने आपके ऊपर शमशान क्रिया कर दी है, तो वो ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी जानकार व्यक्ति के पास जाएंगे और वो देख लेगा सारी चीज़ों को कि उसने, करने वाले ने ये इस क्रियाओं को कहाँ से किया है। किसी नदी नहर के किनारे से किया है, किसी मतलब आपके नाम की पुतली वगैरह बना के उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे गाड़ दी है। चलो मैं आपको वृक्ष भी बता देता हूँ जिन जिन पे ये प्रयोग होते हैं। जैसे पीपल वृक्ष हो गया, बड़ का वृक्ष हो गया, बबूल का वृक्ष हो गया, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, ठीक है, उन पे। तो मतलब ऐसे पेड़ों पे जाने से भी लोगों को बचना चाहिए? हाँ, बचना चाहिए, समय देख के जाना चाहिए। और अगर आपको सूतक पातक लगी हुई है, या आपका शरीर अशुद्ध अवस्था में है, ठीक है, या आपके ग्रह कमज़ोर हैं कुंडली के हिसाब से, आपको कभी आपने अपनी कुंडली का अध्ययन कराया होगा, तो कभी कई ज्योतिषी होते हैं, पंडित होते हैं, तो वो आपको कई बार ऐसा कह देते हैं कि आपकी कुंडली में भयंकर काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में विष योग है, आपकी कुंडली में अष्टम भाव का दोष है, ठीक है, आपकी कुंडली में शनि राहु एक साथ बैठे हैं, सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, या सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, या शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, है ना। तो ये
उस व्यक्ति की जो है गृह चाल जब कमजोर होती है तो ये चीजें उसी को अपना टारगेट करती हैं। सपोज आप मानिए कि किसी परिवार में आपकी शत्रुता हो गई, ठीक है, अब हुई वो किसी से, लेकिन आपने कहीं जाके किसी तांत्रिक से कांटेक्ट किया और आपने उसको यूं कहा कि मेरे को उस घर पे तंत्र करवाना है, या तो आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम दोगे, या अगर आप सोचोगे कि मेरे को पूरा परिवार ही बर्बाद करना है, तो उसके लिए क्या है कि जब आप उसको उसकी इंफॉर्मेशन दे के आओगे सारी, जो भी लगती है, जो भी आपसे मांगेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई क्या है, लेकिन सबों के करने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। तो वो जब करता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे कर रहे हैं ना, जिससे आपकी दुश्मनी है, तो वो जब चौकी भेजता है या किसी प्रेत को भेजता है या कोई गणत करके भेजता है, कोई क्रिया किसी भी माध्यम से भेजता है जब उस घर पे, तो हो सकता है कि मे बी जिस पे आपने कराया है उसके गिरे चाल अभी सही चल रही हैं, उसकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, उसकी कुंडली के गिरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या वो किसी शक्ति की कृपा का पात्र है, वो रोजाना मंदिर जाता है या हनुमान जी का प्रयोग करता है, जैसे उनकी पूजा वगैरह करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ठीक है, तो कई बार उसको वो ऊर्जा नेगेटिविटी जो है ना कम प्रभाव डालती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर उनके घर में कोई ऐसा शख्स है, चाहे वो स्त्री में हो चाहे वो पुरुष श्रेणी में हो, अगर उसके ग्रह कमजोर हैं तो ये समझ लिए कि वो शक्ति जो है ना उसी को माध्यम बनाएगी, यानी कि उसी को पकड़ लेगी। तो मतलब जिनके कमजोर ग्रह होते हैं तो वो बच नहीं पाते इन चीजों से। उनको जो है ना समय समय पे अपने ग्रहों को जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे ज्योतिष से जो है सलाह लेनी चाहिए और उनको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, जिससे आप कमजोर ग्रह को मजबूत किया जाए, ठीक है, क्योंकि जब वो मजबूत होंगे तब जो है आपकी जो होरा होती है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, तो आपके ऊपर ये चीजें प्रभाव नहीं डालेगी। तो फिर भी ऐसे कोई पर्टिकुलर ग्रह या पर्टिकुलर जो दोष हो जो कुंडली में हो तो उस इंसान को तंत्र होता ही होता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि विष योग शनि और चंद्रमा के बैठने से होता है, कहीं ठीक भी है? बैठ जाए। तो चंद्रमा हमारे मन और मस्तक का कारक है। जब आपका मन और मस्तक छीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो उस पे किसी भी चीज का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रेत आत्मा उसको अपना टारगेट कर लेती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई करता है उसके ऊपर प्रयोग, अगर वो ऐसा व्यक्ति जिसके ग्रह कमजोर हैं कुंडली में, जैसे मैंने अभी आपको कई सारे योग बताए हैं, उसके माध्यम से अगर वो किसी नहर के किनारे से जा रहा है या वहां ठहर गया, तो उसको वहां की नहर की जो शक्तियां होती है, जिसको घाट के घटैया के नाम से कहा जाता है, तो वो कई बार उसको कैचिंग कर लेती है, ठीक है, क्योंकि घाट एक ऐसी चीज है, पवित्र नदी या घाट नदी नहर जो हमारी देसी भाषाओं में बोला जाता है, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि कोई डूब के मर जाता है, तो वो जो डूब के मरने वाली प्रेत आत्माएं होती है ना, वो ही उसको टारगेट कर लेती है। तो मतलब जो इंसान अगर कहीं पे भी मरता है, जैसे सपोज किसी ने सुसाइड कर लिया किसी रूम में, तो वो आत्मा वहीं घूमेगी, उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। नहीं, वो घूमती है, लेकिन ज्यादा अधिकतर वो वहीं रहने का प्रयास करती है जहां पे उसकी अकाल मृत्यु होती है। मतलब उन्होंने स्थान बना लिया। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि पानी में डूबने वाली प्रेत आत्माएं होती है, ठीक है, तो वो अकाल मृत्यु मरी तो वो पानी में अधिकतर ज्यादा रहती है। इसलिए हमारे आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े जो पहले जमाने में मतलब मना करते थे, आज भी आपको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल जाएगा कि बेसमय जो है ना नदी नहर में नहाना नहीं चाहिए, जैसे रात्रि कालीन नहीं नहाना चाहिए। कई बार आप तीर्थ यात्राओं पे जाओ या कई बार आप नदी नहर पे जाओ, आजकल का कल्चर जो हो गया है, तो बच्चे लोग जो है वहीं साइड में गाड़ी लगा के, और चाहे उनको मस्ती कह सकते हैं हम या एंजॉय उनका, तो वो क्या करते हैं, नहाने घुसते हैं, तो वो जो समय नहीं देखते, समय 12 से 3 के बीच का सही समय नहीं होता, अब उनको अपना एंजॉय करने से मतलब होता है। तो कई बार जब वो उस नदी नहर में उतरते हैं, तो वो जो नदी नहर में प्रेत आत्माएं अंदर वास कर रही होती हैं, जो विश्राम कर रही होती हैं, तो आप देखो जब उनको आप डिस्टर्ब करोगे तो वो नीचे ही नीचे खींच लेती है, चाहे आप कितने भी अच्छे
तैराती हों, आपको बहुत अच्छी तैरना आता होगा, लेकिन फिर भी अगर उसने आपको अपना टारगेट बना लिया तो आप बच नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भी एक अद्भुत पावर होती है, ठीक है। तो आप देखो कि वो जैसे मरी थी ना, वो ऐसे ही आपको ले जाने का प्रयास करती है, तो वो नीचे नीचे आपको खींच लेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपकी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनको भी कई बार अपना ग्रुप बनाना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे बड़े बूढ़े हमारे गुरुजन मना करते हैं कि रात्रिकालीन ऐसे घाटों पे स्नान नहीं करना चाहिए या ऐसे घाटों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार घाट के टोटके तंत्र वगैरह होते हैं, या मान लीजिए किसी ने कोई किसी के ऊपर से उतारा करके बोल दिया कि आप इसको घाट पे रख आइए। अब आप घाट पे गए, आपने उसको क्रॉस कर दिया, या आजकल के बच्चे जो मानते नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, तो उसमें जो भी प्रकार की मिठाइयाँ वगैरह जाती है या दारू वगैरह भी जाती है, तो वो कई बार हंसी मजाक में शर्त लगा के वो पी भी जाते हैं, खा भी जाते हैं। तो उसका रिजल्ट जो है ना, उनको बाद में पता चलता है, कई बार तुरंत पता चल जाता है कि भाई उनके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होना शुरू हो गई, एक भारीपन होना शुरू हो गया, वो उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसा आपके संग हो रहा है तो निश्चित है कि आपको वो नेगेटिविटी लग चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे वृक्षों पे नहीं जाना चाहिए बेसमय, जो सुमसाम में। अब वैसे तो पीपल पूज्यवान है, लेकिन मंदिरों में ही पूज्यवान है, ठीक है। लेकिन जो एकांत में पीपल होते हैं, जो पुराने पीपल होते हैं या बड़ वृक्ष के पेड़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों को आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन प्रेतात्माओं को भी शांति चाहिए होती है, ठीक है। तो इनकी शांति भंग करना अपने लिए मुसीबत को बढ़ाने के बराबर है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे टाइम पे नहीं जाना चाहिए। अधिकतर आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां जो हैं, वो आज उनको उनका क्रेज मान लो, क्या कर लो कि अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में बाल खोल के चले जाना, नदी नहर के अंदर नहाना, ऐसे पेड़ की छाँव में खड़े हो जाना, जो मैंने आपको पेड़ गिनवाए हैं, तो उन पेड़ों से कई बार उनके ऊपर प्रेत आत्माएं लग जाती है, नेगेटिविटी, ठीक है। क्योंकि खुले बालों से प्रवेश कर जाती हैं, या आपने कोई खुशबूदार चीज़ें लगा रखी है, उससे प्रवेश कर जाएंगी, और आपको समझ नहीं आएगा। आप जब घर आओगे तो आपको बॉडी जो है थकान सी महसूस होगी, आपको ये रोज होने लगेगा, ठीक है। तंत्र का कोई पर्टिकुलर एक समय नहीं होता। कई बार कुछ प्रेत आत्माएं ऐसी होती हैं जो आपको रात्रिकालीन परेशान करती हैं, ठीक है। कुछ गुप्त हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। वो गुप्त होने के बाद जब अपनी जड़ें मजबूत कर लेती हैं, तब जाके वो अपने प्रभाव को बहुत ज़्यादा दिखाना शुरू कर देती हैं। उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, आप उसकी मतलब इंसान बीमार होने लग जाएगा। हाँ, बीमार होना लग जाता है। तो वो कई बार जो इन चीज़ पे बिलीव नहीं करते, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्टों में कुछ नहीं आएगा, इन चीज़ों का रिपोर्टों में कुछ नहीं आता तंत्र से। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स भी हो, मतलब कोई इंसान अगर उन साइन को देख रहा है किसी के अंदर, तो मतलब ये समझ जाना चाहिए उनको तंत्र हो गया। तो ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे या तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, आपको इतनी भूख लगेगी कि आप 4 व्यक्तियों का खाना अकेले भी खा सकते हैं। और सिम्टम्स ये भी है कि आपको मीठे से प्रेम नहीं है, ठीक है, आपको मीठा अच्छा नहीं लगता। अगर मीठा अच्छा लगता भी है तो कोई एक ऐसी ऐसा आइटम है जो आपको पसंद है, जैसे रसगुल्ले पसंद है ना, कलाकंद की बर्फी पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, तो वो आप कभी कभी खाओगे। लेकिन जब ये नेगेटिविटी चीज़ें लग जाती है या कोई भेज देता है, तो आप देखना उस व्यक्ति को ये चीज़ें अच्छी लगने लगती है, और वो अधिक मात्रा में मांगता है, अधिक मात्रा में खाता है, वो उसका खाने का तरीका भी बदल जाता है, ठीक है। मांस, अगर उसको मांस से नफरत है तो वो मांस खाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई शमशान की शक्ति ऐसी लगी है जिसको मांस और दारू दे के भेजा गया हो, तो मतलब ये शक्ति के हिसाब से, मतलब शक्ति को जो चीज पसंद है वो आप भी खाने लग जाओगे। हाँ, वो जो उस प्रेत को भी अगर पसंद होगा, ठीक है। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो भूख के कारण मर जाते हैं, मनुष्य, तो वो जब अकाल मृत्यु मर जाते हैं, तो जब वो किसी की बॉडी को कैचिंग करते हैं, तो ये समझ लो कि वो अपनी तृष्णाओं को उसके
अंदर रह के पूर्ण करते हैं। मतलब इंसान का नेचर नहीं जाता। हाँ, नेचर नहीं जाता। वो अगर भूख से मरा है ना, तो आप देखिएगा कि अगर आप उसने आपके शरीर को पकड़ लिया, तो ये ध्यान रखिए कि आपकी खाने की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। भूख, आप एक एक टाइम में 8-8 10-10 रोटियां खाओगे और तब भी आपका पेट नहीं भरेगा, आप तब भी मांगोगे, ठीक है। उस घर में अन्न की बरकत खत्म हो जाती है। तो इन्हीं सब से रिलेटेड आपने कोई सिम्टम देखा है अभी तक अपने हाँ, एक्सपीरियंस मैंने में? बहुत से सिम्टम्स देखे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति मांस के ऊपर उतारू हो जाता तो है। ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस जो आपने अभी अपनी आंखों से देखा हो कि इंसान एकदम चेंज हो गया? हाँ, अभी मैंने पर्टिकुलर एक देखा है कि उसके ऊपर किसी ने जो है मशान क्रिया कर दी थी। तो मशान क्रिया में उसको मतलब स्मोकिंग नहीं करता था वो। उसके घर वाले कहते थे कि ये तो सिर्फ मतलब उसकी जो बच्चा हमारे पास आया था उसकी उम्र 24-25 साल की होगी, ठीक है। वो अपना एक बिजनेस करता था, लेकिन उसको मैंने जब उसकी कुंडली का अध्ययन किया तो उसके ऊपर उस टाइम पे राहु की महादशा चल रही थी, ठीक है। अब राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, या ऐसे भाव में बैठ गए हैं, ठीक है, या आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो राहु की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने उस काल में देखा कि वो सिर्फ 2 चीज़ों पे जीता था। किस पे? कि वो एक तो स्मोकिंग करता रहता था और एक ड्रिंकिंग करता रहता था। मतलब उसे दारू और सिगरेट। मतलब ये दारू चीज से पहले वो पीता नहीं था? नहीं, उसके घर वालों का कहना था कि गुरुजी ये कभी स्मोकिंग नहीं करता था, और ड्रिंकिंग से तो इसको औरों से भी नफरत थी, ठीक है। तो आज हम इसे देख रहे हैं कि जो औरों से नफरत करता था, जो दारू पीते थे, उनके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज ये दारू पी रहा है। अब दारू भी ऐसी पी रहा है कि उसके घर वाले कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाना, सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाना, पूरी रात सोना नहीं, और घर में तोड़ फोड़ करना, कलेश करना बेवजह का, और अकेले बात करना, ठीक है। तो जब हमने उसकी चीज को पकड़ा, तो उसकी चीजों से जब हमने बात की, तो उसकी स्वयं उस प्रेत ने हमें यही बताया कि मुझे छोड़ा गया है इसके ऊपर, और दारू और सिगरेट दे के छोड़ा गया है, इसलिए मैं इसके शरीर में जो है दारू और मांस। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वो लड़का बॉडी लाइन से बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये एक हाथ को ना ऐसे ऐसे इस तरह से करके जो है चलता है, जैसे अपाहिज नहीं होते लूले लंगड़े, इस तरह से। कह रहे हमने इसको कितनी बार टोका है कि अपने हाथ को इस तरह से क्यों करता है, वो कहता है मैं नहीं करता। तो जब हमने इस चीज को पकड़ा और उस प्रेत को देखा, तो हमने उससे यही पूछा कि भाई तुम बॉडी लाइन से तो ठीक नहीं हो, ठीक है। तो उसने हमको यही कहा कि मैं एक टांग से और एक हाथ से लाचार हूं, ठीक है तो ना? अपना नेचर उसने वो डाल दिया, हाँ, मतलब कंप्लीट हाँ, टेक ओवर कर लिया। मैंने कहा ना कि जब आपकी बॉडी में कोई नेगेटिविटी चीज प्रवेश करेगी ना, वो अपने जैसे लक्षण पैदा कर देगी। आप ये ध्यान रखिए कि जो अकाल मृत्यु में कोई मौत हुई है, कोई प्रेत बन गया है, कोई पिशाच बन गया है, कोई डाकनी बन गई, शाकनी बन गई, ठीक है, कोई प्रेतनी बन गई, तो ये ध्यान रखना कि जिस बीमारी से वो मरी है, वो उस व्यक्ति की बॉडी में वही लक्षण पैदा कर देती है। मान लीजिए कोई टीबी होने से मर गई, ठीक है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को जो है बॉडी इन्फेक्शन हो गया। तो मेरे को ये भी बताइए कि जैसे अभी आपने बताया कि हाँ, मरने के बाद डाकिनी, चुड़ैल और डायन, शाकिनी, यक्षिनी, तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज में जा रही हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि हाँ, अगर ये औरत मरी है या ये इंसान बना है तो वो इस कैटेगरी में जाएगा? देखो संचित जी, ऐसा है कि इनका कोई रूप नहीं होता, ठीक है, इनका कोई रूप नहीं होता, ये कई रूप बदलने में सक्षम रहती हैं, ठीक है। इनको एक साधक ही जान सकता है कि ये किस योनि से मतलब आई हुई है, क्योंकि
ये साधारण व्यक्ति को तो ये कई प्रकार के रूप दिखाते हैं। आपके घर में जितने मेंबर हैं उनका रूप ले लेके आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। कई बार तो ये जब आती हैं बॉडी के अंदर तो ये अपने आप को पूज्यवान बनाने के लिए कह देती हैं कि मैं आपकी कुल देवी हूँ, ठीक है। या आपके घर में कोई ऐसी स्त्री मरी हो या ऐसा कोई पुरुष मरा हो कि उसका नाम लेके आपके पितृ बन के आ जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वही मानोगे सच, और ये जो आपसे करवाएंगी आप करोगे। अगर ये कहेंगी कि तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुम मेरे को पूजते नहीं हो, ठीक है, तुम मेरे सामने देसी घी का दीपक जलाओ, मेरे को मिष्ठान का भोग लगाओ, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कष्टों को बढ़ावा देता है। अब जैसे चुड़ैल और डायन की बात करते हैं, तो एक औरत जब मरती है तो वो चुड़ैल और डायन कैसे बनती है? जैसे कि मैं आपको कहा कि कोई गर्भवती स्त्री यदि गर्भ में ही अपनी संतान को लेके दोनों की डेथ हो जाती है तो वो बहुत भयंकर प्रेत आत्मा बनती है, ठीक है। वो बहुत भयंकर प्रेत आत्मा बनती है कि उनके मतलब आम प्रेत आत्माओं से उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। और कई तांत्रिक इनकी साधनाएं भी करते हैं, ठीक है, और इनको साध के और उनसे गलत कार्य भी लेते हैं, ठीक है। मेरा मानना है, हमारे गुरुजी कहते थे कि एक प्रेत भी मतलब गलत नहीं है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि चलाने वाला उसको गलत है। अगर आप लोग अपना यूज गलत तरीके से हाँ, करते हैं चीजों को। आजकल जो है सब जो है गलत यूज उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आप चाहो तो एक प्रेत से बहुत अच्छे कार्य ले सकते हैं, किसी की नेगेटिविटी को भी आप उससे हटवा सकते हैं, ठीक है। अगर वो सक्षम होगा तो आपको कह देगा कि मैं हटा सकता हूँ, और अगर सक्षम नहीं होगा तो वो कहेगा कि मैं इसको नहीं हटा सकता। तो ये चीजें एक आम इंसान देख कैसे सकता है इन चीजों को? देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिछले पाप और पुण्य कर्म जो होते हैं ना, वही हमारे को इस तरह का करते हैं। और अगर किसी को इन चीज़ों के विषय में जानना है, ठीक है, तो उसे हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि ये चीज़ है क्या। पर साधना जो है वो हम गुरु धारण करके ही कर सकते हैं। अगर कोई बिना गुरु धारण कोई इंसान करता है तो उसको नुकसान होगा, या ये नहीं, वो भी कर सकता है? देखो, ऐसा होता है संजय जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है कि बिना गुरु के साधना होती ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि गुरु सानिध्य में जो है, गुरु मार्गदर्शन में ही साधना श्रेष्ठ होती है। क्योंकि गुरु मंत्र जब आपको प्राप्त होता है दीक्षा में, तो वो गुरु मंत्र आपके कवच का कार्य करता है, ठीक है ना। तो गुरु, आप जब भी आप ऐसा कोई कार्य करेंगे तो गुरु को खड़ा अपने समक्ष पाएंगे, ठीक है ना। गुरु की शक्तियों को आप स्वयं खड़ा पाएंगे, जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। लेकिन जब कोई व्यक्ति गुरु बनाते हैं तो गुरु उसको कई नियम बताता है कि आपने साधना के नियम क्या है। आपको गुरु जो है सुरक्षा मंत्र देते हैं, आपको गहरा मंत्र देते हैं, है ना। तो उसको साधक जो है अपने शरीर को कीलन करके बैठता है, जिस स्थान पे वो साधना कर रहा है वहाँ बैठता है। अच्छा, अब साधना तो हर कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल का जो कल्चर चल रहा है हम भी बहुत देखते हैं, आपके पास भी इतने सारे एक्सपीरियंस होंगे कि लोग जब ग्रो होने लग जाते हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी मार पड़ती है जिसकी वजह से वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। या तो वो हेल्थ वाइज हो, या तो वो फाइनेंस के वाइज हो, या तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अब हर कोई तो साधना नहीं कर सकता, तो एक नॉर्मल सा कोई ऐसी रेमेडी जो इंसान करे तो वो बचा रहेगा कि हाँ ये चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर व्यक्ति के ऊपर तंत्र का जो अगर प्रभाव हो रहा है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने कई बार अपने केसों में इस चीज़ को देखा है कि उसको कुल देवी देवताओं का दोष लगा हुआ है, उसको पितृ दोष लगा हुआ है। यानी कि कईयों को तो यही नहीं पता कि हमारे कुल देवी देवता हैं कौन, ठीक है। और कईयों को जब पता है तो वो उनके स्थान पे नहीं जाते, उनकी समय पे पूजा नहीं देते, जैसा उनके पूर्वजों ने सिखाया है वो भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी इंसान को कुल देवी और अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसी पे डिसाइड वही करते हैं, बात करते हैं कि वो इंसान ऐसा क्या करे कि उसकी सुरक्षा होती रहे।
ऐसा होता है कि वैसे तो 99% जो है ना माँ पार्वती मतलब का ही जो रूप महाकाली है, तो वो ही अधिकतर सबों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति कंफ्यूज ना हो कि भाई हमारे में तो माँ ज्वाला मतलब पूजती थी, ऐसे सबों के में अलग अलग होती है, तो मेरी कैसे हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि आप कुल देवी के नाम से चीज़ें निकालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप कुल देवी के नाम से हर अष्टमी के दिन हवन करना प्रारंभ कर दीजिए। मतलब बस ऐसे बोल दें कि हाँ मैं अपनी कुल देवी को हाँ, चीज अर्पण कर रहा ठीक हूँ। है। या आप देखो, मैं आपको बता दूं, कई बार हमारे पास ऐसे भी केस आए हैं कि उनके पूर्वज जो है एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे आ गए। ठीक है, तो जब उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू किया तो उनकी कई सारी पीढ़ियाँ निकल गई, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी निकल गई। ठीक है, तो हम उनको यही कहते हैं कि आपकी कितनी पीढ़ियाँ निकली है यहाँ पे जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी आज हम दूसरी पीढ़ी चल रहे हैं या हम तीसरी पीढ़ी चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको पीछे से नहीं पता कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ना और आपकी पीढ़ी अच्छे से निकल गई है, मतलब आपके घर में सब मांगलिक कार्य हुए हैं, आपकी वंश वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो उस क्षेत्र के जो बड़ा मंदिर होता है जिसको वहाँ के क्षेत्रवासी पूजने जाते हैं। ठीक है, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली की रानी माँ कालका को कहा गया है। अगर दिल्ली में कोई ऐसा केस है तो अगर उसको नहीं पता और उसकी पीढ़ी निकल गई है तो वो कुल देवी के रूप में माँ कालका को पूज सकता है। कालका माता को तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ। बट बहुत सारे लोगों को उनकी कहानी नहीं पता कि माँ कालका उत्पन्न कैसे हुई थी दिल्ली के अंदर। तो उस पर थोड़ा आप रोशनी डालिए। देखो, जो माँ कालका का मंदिर है वो कोई वो प्राचीन कालीन मंदिर है, पांडव कालीन मंदिर है। ठीक है, पांडवों ने भी वहाँ पे पूजा की थी। ठीक है, तो वो एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं है तो आप वहाँ जाइए। वहाँ पे कई बार हमने बुक्स देखी है बढ़ते हुए जिसमें माँ कालका की पूरी कहानी लिखी होती है। मतलब मैं माँ कालका की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियाँ वास करती है। पुजारी के पास जाइए और वहाँ पे आप जो है उनसे उनके विषय में पता कीजिए कि ये मंदिर कितना पुराना है, इनकी पूजा का विधान क्या है। ठीक है, तो मतलब हम जिन देवी देवताओं को पूज रहे हैं उनकी पूजा शुरू करने से पहले हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जानकारी। क्योंकि अगर उनकी मतलब जानकारी नहीं है तो हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे ढंग से और वो चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं हम छूटेंगी। तो ऐसे ही अभी हमने गुरु की बात करी थी, और आपके कुछ ऐसे अपनी गुरु के साथ एक्सपीरियंस हो जो थोड़े खतरनाक भी हो, जो लोगों के थोड़े रोंगटे भी कर सकें, तो वो भी हमें बताइए। नहीं, ऐसा है कि हमारे गुरु के संग काफ़ी सारे अनुभव हैं। मैं अपने गुरु के संग जो है 3 साल रहा हूँ। मैं शमशान में भी रहा हूँ और उनके जो है आश्रम पे भी रहा हूँ। मैंने उनके संग रह के तपस्या भी करी है और साधना भी करी है और मेरे को शक्तियों के अनुभव भी मिले हैं और गुरुजी की मैंने पावर भी देखी थी। खैर अब तो हमारे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, उनको 4 साल हो गए चोला छोड़े हुए। ठीक है ना, तो उन वो हवन के माध्यम से जो है चीज़ों को काटते थे। ठीक है ना, 1.25 लाख शक्ति मंत्रों का हवन करते थे, दुर्गा सप्तशती के पाठों से काटते थे और जो हमारे दादा गुरु ने हमारे गुरु जी को सिखाया, ठीक है, उसके माध्यम से काटते थे। ठीक है, तो हमने कई शक्तियों के एक्सपीरियंस भी देखे हैं और कई ऐसे केस भी देखे हैं जो जो हमारे गुरुजी ने मौत के मुंह में से लेके आए हैं। एक एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि एक केस उनके पास ऐसा आया था कि उस लेडीज़ के ऊपर उसके घर वालों ने ही ऐसा तंत्र करा दिया था और एक तरफ से नहीं कराया था, उन्होंने हर किसी से करवाया, यानी कि अघोरियों से भी करवाया, मुसलमानी क्रियाएं भी उन पे करवाई, हिंदू धर्म में और भी जो करने वाले होते हैं उनसे भी कराया। तो उनके ऊपर 25-25 प्रेत आत्माएं छोड़ दी थी। तो उस केस में मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि वो लेडीज़ जब बात करती थी ना तो वो ये
गुरुजी के सामने रो रही थी कि गुरुजी मैं कई महीनों से सोई नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो लेडीज सोती थी ना, तो वो खुद कहती थी कि जैसी मैं सोने का प्रयास करती थी, मेरे को हल्की सी नींद आती थी, तो कोई मेरे बहुत तेज की चाटा मारता था। 25 आत्मा है भी तो बहुत बड़ी बात, छोटी बात तो है नहीं। एक आत्मा पे इन लोगों की हवा टाइट हो जाती है तो 25 आत्मा तो क्या करेगी? क्योंकि उनके ऊपर जो है ना प्रयोग जो किया था ना, वो सिर्फ कि ये पागल हो जाए, पागल हो के भटक भटक के बदनामी करवाए अपने परिवार की, और मतलब खत्म हो जाए धीरे धीरे। तो वो प्रेत आत्मा ही जो है, उनके पति का कहना था कि एक तो मतलब जो प्रेत था, जो हैंडीकेप था, उसका एक शाम का समय आने का था। मतलब शाम को वो 5 या 6 बजे उनकी बॉडी के अंदर आ जाता था वो, और 1 घंटा बैठता था, ठीक है, उनसे बात करता था। तो वो कई बार मैंने कहा ना कि प्रेत काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और वो तो वही कहता था कि हम नहीं चाहते इस लड़की को दुख देना, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमारे को बंधन करके भेजा गया है। मतलब जबरदस्ती भेज दिया। हाँ, जबरदस्ती करके भेजा गया है, और सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि हम इसको सोने ना दें। अब आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से की नींद नहीं लेगा तो वो मेंटली डिस्टर्ब होएगा ही होएगा, पागल अवस्था में चला ही जाएगा। वही है, बॉडी में अगर एक चीज की भी कमी हुई हाँ। तो इंसान परेशान तो होगा। हमने अपने आंखों से अपने गुरुजी का ये अनुभव देखा था कि उन्होंने उस लेडी को ये कह दिया था कि बेटा आज से आप सोओगे, आपके शत्रु जागेंगे, ठीक है। उन्होंने 41 डेज का अनुष्ठान उसके लिए किया था, और उनके सर पे हाथ रख के उनको ये कह दिया था कि तुम अपनी आंखों से, जब आप सोओगी, रात्रिकालीन में हवन करूंगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के जो प्रयोग होते हैं वो अगर रात में किए जाए ना तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो वो रात में ही हवन करते थे 3-3 घंटे बैठ के। तो उन्होंने उनके सर पे हाथ रख के यही कहा था कि मैं तेरे को ऐसी पावर दे रहा हूं कि बेटा तू खुद देखेगी कि चीजें कैसे पकड़ी जाती है और कैसे हवन कुंड में फूकी जाती है, कैसे बंधन किया जाता है। तो वो लेडीज एक तो भर दिन सोई, मतलब हर रात सोती थी वो, और उसको रोजाना के रोजाना अनुभव होते थे कि भाई कोई इस तरह से भाग रहे हैं और उनको कोई पकड़ पकड़ के अग्नि में डाल रहा है, ठीक है। 41 डेज में वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, और उसके शत्रु परेशान थे क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था शत्रु को कि भाई जिसके घर में से चीख सुनते थे, जिसको हम घूमते, मतलब उनके हस्बैंड का ये कहना था कि इनकी इतनी दुर्दशा हो गई थी कि मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो अकेला छोड़ने पे कई बार उन्होंने देखा कि वो लेडीज घर से बाहर निकल के, ना उनके तन पे चुन्नी होती थी, ना कुछ, बाल खोल के कई दुकानों पे जाके वो कहती थी मेरे को मीठा खिला दो, मुझे पैसे दे दो। कई बार कूड़े में बैठ जाना, कूड़े में से चीज़ें ढूंढना, इस तरह से। तो वो बहुत गंदी गंदी उनके ऊपर प्रेत आत्माएं जो है छोड़ दी गई थी। मैंने कहा ना कि चारों तरफ से जो प्रयोग होते हैं ना, मोमडन का भी, हिंदू का भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति ने इतना भयंकर कराया, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कईयों से इलाज करवाया, कोई मथुरा से बुलाया, किसी ने हमारे को बोला कि हमने सारी मटकी के अंदर बंद कर दी है प्रेत आत्मा, और अब हम इसको मतलब कहीं गाड़ने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं नदी नहर के किनारे। तो कह रहे 24 घंटे भी उसको आराम नहीं होता था। उसके बाद वो पुनः बॉडी के अंदर वही सिम्टम्स आ जाते थे। लेकिन वो कहते थे कि गुरुजी के पास आने, उनको भी एक उनके फ्रेंड ने राह दिखाई थी, क्योंकि वो ही गुरुजी को जानता था। तो उसने देखा कि भाई क्यों परेशान है, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ की तबीयत खराब। तो उसने कहा कि भाई देख, मैं एक जगह जानता हूँ, और कहेगा तो मैं तेरे को ले जा सकता हूँ, वो गुरुजी कर देंगे। तो उनके पति का ये भी कहना था कि गुरुजी मैं अगर आपके पास आया हूँ ना यहाँ पे, तो ये समझ लिए कि मैं घर जाऊँगा ना तो उन चीज़ों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, और वो मेरे से सवाल जवाब करेंगी कि तू फलाने बाबा के पास गया था और तू हमारा समाधान करने गया था। तो वो रोकने का प्रयास करती हैं। तो जब उन्होंने इस बात को गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने एक ही चीज़ मेरे सामने उनको कही थी कि तुमने घर जाना है और अपनी वाइफ को सिर्फ ये कहना है
कि सुबह हमें कहीं चलना है, नहा धो के रेडी होना, मैं भी देखता हूं कि वो चीज़ें कैसे रोकती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने जो है घर जाके अपनी वाइफ को यही कहा कि हमारे कुछ सुबह चलना है और आप रेडी हो जाना जल्दी उठ के। तो मतलब उन चीज़ों को पता नहीं लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ, उन चीज़ों को पता नहीं। अब वही गुरु जी की महिमा, गुरु जी की पावर, उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपने मुख से वचन दे दिया था कि आप सिर्फ अपनी वाइफ को जाके बोलना, और मैं देखता हूँ कि उन चीज़ों की कितनी पावर है जो यहाँ आने पे रोक ले। देखो, एक साधक की भी पावर होती है, शक्ति की। वो भी ऐसा नहीं, अगर प्रेत कोई नेगेटिविटी अपनी पावर लगा सकती है रोकने के लिए, तो अगर साधक चाहे तो वो अपनी पावर से उसको खींच सकता है। तो इन चीज़ों का भी तो प्रोसेस होगा ना, क्योंकि एक इंसान में इतनी पावर तो शुरू में होती नहीं है। या तो वो पिछले जन्म से जुड़ी हुई हो, तब वो बात अलग बढ़ जाती है। पर एक अगर नॉर्मल इंसान शुरू करना चाह रहा है, तो उसे कैसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हाँ उसके अंदर ऊर्जा है इन चीज़ों को थोड़ा धारण करने की? ऊर्जा के लिए नॉर्मल बंदे के लिए तो देखो, जो गृहस्थी हैं उनके लिए नॉर्मल पूजा श्रेष्ठ रहती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु बनाने का अर्थ यही होता है कि आपने कोई साधना सीखनी है तो आप तभी गुरु बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि गुरु वो चीज़ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आता है। क्योंकि मनुष्य आपको कई ऐसे मिलेंगे जो अंधकार में घूम रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। जब वो अपने जीवन काल में गुरु बना लेते हैं तो गुरु उनको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आता है। और प्रकाश किसको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में? कोई अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता, हर कोई ऊंचाइयां छूना चाहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि कईयों को दिल में ये भय रहती है कि नहीं, इन गुरुजी से मतलब मेरे को दीक्षा तो लेनी है, लेकिन मैं दीक्षा लूंगा तो मुझे तंत्र सीखना पड़ेगा, और उसमें उसकी रुचि है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं। तो ऐसा नहीं है। वो एक गुरु मंत्र लेके गुरु मंत्र का भी जाप कर सकता है, उससे भी उस तर जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति की कर्मों पे डिपेंड। अगर मान लीजिए आप सोचोगे मैं सीखूं, लेकिन आपकी कुंडली के गिरे ऐसे ही नहीं है, आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे ही नहीं है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, गुरु भी कोशिश कर ले, आप नहीं सीख सकते। अच्छा, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर ही लेते हैं। अभी जैसे हमने चुड़ैल के बारे में बात करी, डायन के बारे में थोड़ी बहुत बात करी। ऐसी एक आइडेंटिटी है, मतलब दो अभी ना एक सीरीज और एक मूवी बहुत चली थी, मुंजिया नाम की। तो ये मुंजिया एक्चुअल में होता कौन है? अगर कोई आपका एक्सपीरियंस हो मुंजिया से रिलेटेड। देखो, मुजिया या मुंजा जिसे कहा जाता है ना, यहाँ पे दिल्ली जैसी जगहों पे उसको कई जगह कलवा वीर के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। और कई क्षेत्रों में उसको मुंजा कहा जाता है, कई क्षेत्रों में उसको कलवाई कहा जाता है, कई क्षेत्रों में काला कलवा कहा जाता है, कई क्षेत्रों में उसको कलवा वीर कहा जाता है, ठीक है। वो होती एक ही चीज़ है। मैंने कहा ना कि हर क्षेत्र में उसका नाम अलग होता है। तो वो जो मुंजा जो होते हैं ना, वो कच्चा मसान जिसको बोलते हैं, कच्चा कलवा, यानी कि जो बच्चे गाड़ दिए जाते हैं उनको वहाँ से सिद्ध करके, ठीक है ना, उनकी प्रेत आत्माओं को बंदिश करके सिद्ध करके और छोड़ दिया जाता है, ठीक है। नहीं कर, अब आप देखो कि अगर आप किसी के ऊपर कलवा वीर लगा दिया गया है या मुंजा नाम की शक्ति लगा दी गई है, तो बच्चे से बच्चा ही लड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उस व्यक्ति को, जैसे बाबा भैरवनाथ जिसको बटुक भैरव कहा जाता है, उनका बाल स्वरूप, ठीक है, हाँ, बाल स्वरूप, ठीक है। क्योंकि एक बार बड़ा छोटे पे हाथ उठाने से कतराएगा भी और उसको लगेगा, तो बच्चे से बच्चा लड़ सकता है। तो इस अवस्था में आप बटुक भैरव का आह्वान कर सकते हैं, या जो बटुक भैरव की साधना करता है आप उससे इन चीज़ों को हटा सकते हैं। या फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे बालाजी महाराज जो बाल स्वरूप हैं, ठीक है। आप उनके साधक सेवक के पास जा सकते हैं इस चीज़ का निवारण करने के लिए। तो मतलब इन चीज़ों को हटाने के लिए भी हमें एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। जो साधक होता है अच्छा खासा, वो एक प्रोसेस को फॉलो करेगा तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। कोई माता के भी साधक होते हैं जिसे बाला सुंदरी कहा गया, ठीक है ना। तो बाला सुंदरी का अर्थ होता है बाल रूप में, ठीक है, वो। या फिर ऐसे भी होते हैं जो
मतलब बड़ी शक्तियों के माध्यम से भी उसको हटा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए उसने साधना करी होती है। कई बार तो जो जिसके पास खुद कलवा वीर होता है वो कई बार हटा देता है। तो आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया अभी तक कि हाँ कलवा वीर आप मेरे पास एक ही बार आया था, किसी के घर में जो है ना उसकी लड़की का बंधन कर दिया था विवाह का। ठीक है, मतलब शादी ना हो पाए। हाँ शादी ना हो पाए। उसने कई जगह ट्राई भी ली कि भाई मैं मतलब शादी करूं, तो उसमें यही होता था कि वो व्यक्ति अपनी लड़की के लिए रिश्ता मतलब कई बार आते थे, सब कुछ उनको पसंद होता था, लड़की भी पसंद होती थी, घर बार भी पसंद होता था, सब कुछ। लेकिन जब वो अपने घर पे जाते थे तो वहां से जो है ना का ही जवाब आता था। तो वो ये कई बार तो उन्होंने सोचा कि भाई पता नहीं क्या रीजन है जिसकी वजह से मतलब ये, लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है कि हर कोई मतलब यहाँ तो हाँ करता है, लेकिन अपने घर जाके वहाँ से जो कॉल आती है वो मना की ही आती है। तब उन्होंने कहीं दिखाया, मेरे से भी पूछा, तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि आपके ऊपर जो है प्रयोग जो करा गया है वो नेगेटिविटी शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसको कच्चा मसान बोला जाता है। ठीक है, तो हमने उसको एक जो है छोटा सा उपाय बताया था कि आप इस तरह से करना तो रुक जाएगा वो। मतलब हर चीज की काट है। हाँ, हर चीज की काट है। देखो, मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपने जीवन में परेशान नहीं होना तो आप कुछ छोटे मोटे उपाय करते रहिए। जैसे कि आप एक नियम बना लीजिए नृत्य। अगर आपने अपनी स्वयं की रक्षा करनी है और परिवार की रक्षा करनी है, क्योंकि देखो आज के समय में हम जो देखते हैं अधिकतर जो केस आते हैं तो वो ये केस आते हैं कि काम धंधा बांध दिया, बुद्धि बांध दी, लक्ष्मी का बंधन कर दिया, शरीर का बंधन कर दिया, घर का बंधन कर दिया। ठीक है, परिवार में लड़ मर रहे हैं आपस में, बीमारियों में पैसा जा रहा है, थाने पुलिस में पैसा जा रहा है। ठीक है, और आपको मतलब एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। मतलब एकदम ही फाइनेंशियली खत्म कर बिल्कुल ही, देगा। हाँ, इसको बंधन बोलते हैं। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, जिस काम को आप बहुत परफेक्टली करते थे आप उस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उस बंधनों आपके ऊपर बंधन ना हो इसके लिए आप नृत्य जो है ना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ना लोग ऐसा बोलते हैं कि बजरंग बाण का पाठ डेली बेसिस पे नहीं करना चाहिए, या तो लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो डेली ज्यादा बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हमारी पहले भी बात हुई थी तो आपने बोला था कि सर्टेन ऊर्जा के लिए आपको इतने टाइम तो करना ही करना पड़ेगा। जो लोग एक बारी हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का पाठ अगर कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या उनको वो ऊर्जा सही में प्राप्त होगी, वो प्रोटेक्शन सही में प्राप्त होगी? देखो, होती है, एक बार से भी होती है और अनेक बार से भी होती है। अब कारण क्या है कि सिर्फ जैसे मैं आपको कहूँ कि संजीत जी आपने रोज एक देसी घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक या सरसों तिल के तेल का दीपक जला के, ठीक है, हनुमान जी का स्वरूप रख के, या नहीं भी तो हनुमान जी के नाम से वो रख के आप जो है बैठ जाइए आसन पे और आप 11 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखो, वैसे हनुमान चालीसा का पाठ अगर कोई करना चाहे जिसको कंठस्थ याद होता है उसको 2-3 मिनट लगते हैं एक बारी हनुमान चालीसा पूरी करने में। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए कि आप 11 बारी आप कितने देर में कर सकते हैं। वही 10-15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट ना। तो बजरंग बाण भी उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा है। ठीक है ना। एक तो बजरंग बाण ओरिजिनल लाइए। ओरिजिनल का मतलब है कि मतलब जो मार्केट में आता है, जो मार्केट में आता है वो आधा अधूरा होता है, उसमें से कई बार 12 चौपाइयाँ घटाई हुई होती हैं। ठीक है, जो बहुत काम की होती हैं। ठीक है, इसलिए किसी अनुभव व्यक्ति से आप उसको लीजिए। ठीक है, जो आपका कार्य सिद्ध कर सके, क्योंकि हनुमान जी हर चीज का बंधन तोड़ने में समक्ष रहते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि आप एक बार भी करेंगे तो भी आपको ऊर्जा प्रदान होगी। लेकिन कारण क्या है कि जैसे अब आपको भूख लग रही है 4 रोटी की, मैं आपको एक ही खिलाऊं तो आपकी इतनी भूख शांत नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। वो आपकी भूख 4 रोटी खाने पे ही होगी। तो मतलब इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 11 बारी तो करना पड़ेगा। 11 बारी तो जो है ना आपको रोजाना प्रतिदिन करना चाहिए। और अगर घर में बहन बेटियां हैं, ठीक है, और अगर आपका एक ही रूम है, उसी में आपने मंदिर बना रखा है, उसी में आप पाठ करते हैं, तो मेरा यही कहना होगा
कि हनुमान जी का कोई भी प्रयोग आप तब तक ना करें जब तक आपके घर में कोई बहन बेटी अपवित्र अवस्था में चल रही हो। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आता है कि कुछ लड़कियां और औरतें बोलती हैं कि हनुमान जी की पूजा उन्हें भी करनी है, बट मंदिर में वो बोलते हैं कि उनको छूना नहीं चाहिए और कुछ सर्टेन नियम है औरतों के लिए। तो वो नियम मतलब एक्चुअल में उन्हें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है नहीं करते हैं, और फिर उनको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, जो फॉलो नहीं करता ना, मैं आपको बता दूं कि उनको शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती है, और जो वो समझ नहीं पाती हैं, जैसे कि लंबी बीमारी से जूझ जाएंगी, है ना। जैसे कहा गया है कि भाई हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों को उनके समय भी नहीं जाना चाहिए, मतलब स्त्रियों की छाया भी नहीं जाना चाहिए। देखो, हनुमान चालीसा लेडीज पढ़ सकती है, उसमें कोई विचारधारा नहीं है, बजरंग बाणी भी पढ़ सकती है, क्योंकि ये जो जो चीजें जो पढ़ी जाती है वो आत्मा से पढ़ी जाती है, मन से पढ़ी जाती है, और मन और आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, सिर्फ अपवित्र शरीर होता है। आप अशुद्ध अवस्था में भी किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंठस्थ कोई चीज याद है तो आप उसका जाप कर सकते हैं, ठीक है। बस आप किसी भी जैसे मंदिर को नहीं छू सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप किसी धार्मिक किताब को नहीं छू सकते, माला को नहीं छू सकते, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं कर सकते, ठीक है। पर इसका क्या रीज़न है कि हाँ, जो औरतें हैं उनके जब मेंसेस चलते हैं उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वो ऐसा क्यों होता है? वो क्योंकि 7 दिन तक जो है अशुद्ध अवस्था चल रही होती है ना, इसको रज सबला कहा जाता है, ठीक है। तो उस अवस्था में स्त्री को जब तक 7 डेज ना हो जाएं तब तक उसको ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो इसको बेनिफिट की जगह नुकसान पैदा हो जाए, ठीक है। और हनुमान जी को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए लेडीज़ों को। मैंने कई बार मैं मंदिरों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई लेडीज़ जो है हनुमान जी के अपने हाथों से ही हनुमान जी के चरणों में से हनुमान जी की बॉडी पे से सिंदूर लेके जो है लगा रही हैं, अपनी मांग में भर रही हैं। कई बार मैंने स्वयं मना किया है कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, स्त्रियों को नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं मानते, है ना। कई बार आप देखो किसी मंदिर में लिखा भी होता है कि कृपया लेडीज हनुमान जी की मूर्तियों को ना छुएं, फिर भी छूती हैं, क्योंकि वहाँ के पुजारी इतनी तो देखभाल कर नहीं सकते, क्योंकि उनको और भी कार्य होते हैं मंदिर के। तो कई बार तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी स्त्रियाँ ऐसा कार्य ना करें जिससे उनको दुख की प्राप्ति हो। और जैसे आपने कहा कि आम व्यक्ति इन चीज़ों से कैसे, देखो अगर आम व्यक्ति अगर चाहे तो अपने ऊपर से किए हुए तंत्र को स्वयं काट सकता है। अच्छा, हाँ, हम इसी पे बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो इंसान फॉलो करे खुद से तंत्र काटने के लिए। जैसे देखिए, सबसे बड़ी पहली बात है कि एक तो आप अपने घर में ना साफ सफाई रखिए, ठीक है, सबसे बड़ा नियम है। क्योंकि ये चीज़ें गंदगी में हाँ, ये चीज़ें ज़्यादातर जहाँ गंदगी होती है वहीं पर ये अपना डेरा बनाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर पूरे घर की सफाई वगैरह करनी चाहिए। रोज़ाना उनको नमक का पोछा लगाना चाहिए, और घर में गौमूत्र, गुलाब जल और गंगा जल तीनों का मिश्रण करके जो है पूरे घर में छिड़कना चाहिए। स्वयं को पीना भी चाहिए और अपनी बॉडी पे छिड़कना भी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या है कि नेगेटिविटी धीरे धीरे कटती है। और अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रेत आत्मा लगी है या खिलाई पिलाई कर दी गई, खिलाई पिलाई का अर्थ होता है जैसे किसी ने कोई चीज़ पढ़ के खिला दी है, मिठाई खिला दी है, कोई राख खिला दी है, कोई लौंग खिला दी है, उड़द खिला दी है, पीली सरसों खिला दी है ना, या किसी मुर्दे की हड्डी खिला दी, या बाल खिला दिया, कपड़ा पढ़ के खिला दिया, ताबीज खिला दिया, घोल के पिला दिया, तो वो क्या है, उसको खिलाई पिलाई बोलते हैं। तो वो जाके हमारी ना नाभि में जाके फंस जाती है, ठीक है। या तो आप किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से जाके उसको निकलवाइए। और अगर आपके पास, हमने ये भी देखा है कि कई बार ये कहते हैं कि गुरुजी हमें इलाज तो कराना है लेकिन हमारे पास मतलब पैसे नहीं है, तो वो स्वयं अपने तंत्र को काट सकते हैं। काटने के लिए यही है कि उनको रोजाना गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, तीनों मिश्रण करके। और उनको गौमूत्र रोजाना अपनी नाभि पे भी लगाना चाहिए, ठीक है ना। और दूज, छठ, चौदस, अमावस्या, इन तिथियों पे मंगलवार, शनिवार या ग्रहण काल या होली, दिवाली विशेष उतारे करने चाहिए, ठीक है। उस शक्ति से रिलेटिव, जैसे
देखो तंत्र को काटने के लिए बाबा भैरवनाथ हैं, 10 महाविद्याओं में से कोई भी शक्ति है, माता काली है, शमशान की काली है, ठीक है। इन चीज़ों में आएंगे हम। हाँ अभी ये क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था मेरे गुरुदेव ने कि तंत्र एक अथाह सागर है, हाँ तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हैं बात करने के लिए भी। तो अभी इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि इतना सारा ज्ञान एक बारी में भी आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेटर है इसको हम थोड़ा 5 में डिवाइड करते हैं और हम डिटेल बाय डिटेल चीज़ें लेकर आने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम जगह, सेम चैनल, सेम गेस्ट, और बात करेंगे और भी ऐसी चीज़ों की, देवी देवताओं की, जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको एक सही मार्ग प्रदान कर सकते हैं। तो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।